जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम पंचमः स्कंधः अथ नवमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में नवा अध्याय सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले पंचम स्कंद के अष्टम अध्याय में भरत जी का मृग के मोह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेना, इस प्रसंग में हमने सुना कि एक बार भरत जी गंडकी नदी में स्नान करके अपनी पूजा पाठ से निवृत्त हो नदी की धारा के पास बैठे थे। इसी समय एक प्यासी हरिणी पानी पीने के लिए वहां आई। अचानक शेर की आवाज सुनकर वह हरिणी, जो स्वभाव से ही बड़ी डरपोक जाति की होती है, वह शेर के भय से उस नदी को पार करने के लिए छलांग लगाती है। उसके पेट में गर्भ था। उछलते समय वह गर्भ नीचे गिर गया और वह हिरणी भी मर गई। राजर्षि भरत जी ने उस हरिण के बच्चे को देखकर बड़ी दया का अनुभव किया और वे उस मां रहित बच्चे को अपने आश्रम पर लेके आ गए। उस मृग छौने के प्रति भरत जी की ममता धीरे धीरे बढ़ती ही गई। वे उसे खाने पीने का प्रबंध करने, व्याघ्र आदि से बचाने, लाड लडाने, पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे और ऐसा करते करते उनके यम नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक एक करके छूटने लग गए और अंत में सभी छूट गए। राजर्षि भरत का चित्त उस मृग शिशु के स्नेह पास में इतना बंध गया था कि वे ऐसा सोचते थे कि यह हिरण का बच्चा मुझे ही अपना माता पिता, भाई बंधु और यूथ के साथी संगी समझता है। इसे मेरे सिवा और किसी का पता नहीं है। मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है, इसलिए मुझे इसका खूब ध्यान से लालन पालन, प्यार दुलार करना चाहिए। निश्चय ही शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की भी परवाह नहीं करते। वास्तव में ये भरत जी मोहाविष्ट होकर बोल रहे हैं। उस हरिण के बच्चे में इतनी आसक्ति बढ़ गई कि सोते, बैठते, टहलते, ठहरते, भोजन करते, सब समय उनका चित्त उस हिरण के बच्चे के स्नेह में ही बंधा रहता था। जब वे पूजा सामग्री लेने जाते तब भी उस हरिण के बच्चे को भेड़िए और कुत्तों के भय से अपने साथ लेकर ही वन में जाते थे। रास्ते में जहां तहां कोमल घास दिख जाती तो उस हिरण शावक को वहां घास खिलाने लग जाते। कभी उसको अपने कंधे पर चढ़ा लेते, कभी गोद में बैठा लेते, कभी छाती से लगाकर उसको लाड करते थे। उससे उन्हें बड़ा सुख मिलता था। ऐसा करते करते वे उसके मोह में आविष्ट हो गए। कभी किसी दिन यदि वो हरिण का बच्चा दिखाई नहीं देता तो उसकी चिंता करके बड़े दुखी होने लग जाते और कहने लगते कि देखो, उस बिना माँ के बच्चे को मैंने ढंग से नहीं रखा। अब मैं उसको हरी हरी घास खाते हुए कब देखूंगा। वन में कहीं भेड़िए कुत्ते आदि उसको खा न जाए। इस प्रकार उसकी बड़ी चिंता करते और कहते कि वो कब आकर के मुझे आनंदित करेगा। इस प्रकार मानो वे उसके पूरे मोह में फंस गए। फिर जब वो वापस आ जाता तो बड़े प्रसन्न हो जाते और वे यज्ञ पूजा करते थे तो वो हिरण का बच्चा यज्ञ सामग्री को जूठा कर देता था। तब वे कहते थे कि शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जिस भूमि में कृष्णमृग घूमते हैं वह अत्यंत पवित्र और यज्ञानुष्ठान के योग्य होती है। ये बात सही है और अच्छी भी है, परंतु भरत जी इस बात को मोह से आविष्ट होकर ही कह रहे हैं। जैसे साधारणतया देखा जाता है कि जिन घरों में छोटे बच्चे रहते हैं वे कभी कभार भगवान की चीजों को अपवित्र कर देते हैं, उनको जूठा कर देते हैं, उन पे पेशावादी भी कर देते हैं। तब उनके माता पिता ऐसा कहते हैं बच्चे तो भगवान का रूप हैं, लेकिन वे वास्तव में मोह से आविष्ट होकर ही ऐसा कहते हैं। जिन भरत जी महाराज ने सब कुछ त्याग दिया था, उन्हीं भरत जी महाराज की उस हरिण के बच्चे में ऐसी आसक्ति हो गई। मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाला वो हिरण का बच्चा उनका पूर्व जन्म का प्रारब्ध कर्म ही था।
जिसके कारण तपस्वी भरत जी भगवान की आराधना रूप कर्म एवं योगानुष्ठान से च्युत हो गए थे। नहीं तो बताओ, जिन्होंने हृदय से उत्पन्न अपने बेटे पत्नी आदि सभी को छोड़ दिया था, वे कैसे फंस सकते थे। और इसी मोह में फंसे हुए अचानक वो समय आ गया जिसका टलना अत्यंत कठिन है। वह प्रबल वेगशाली कराल काल भगवान चूहे के बिल में जैसे सांप घुसाए उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ गया। उसी समय मरणासन अवस्था में वह हरिण का बच्चा भी उनके पास बैठा था, बड़ा दुखी हो रहा था। और उस हरिण के बच्चे में भरत जी का चित्त फंसा हुआ था। इस प्रकार की आसक्ति में ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। तदनंतर अंतकाल की भावना अंतमति सो गति के अनुसार अगला जन्म हिरण का मिला, लेकिन उनकी साधना पूरी थी, इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 6 अध्याय में वचन दिया है कि यदि कोई भगवान की भक्ति करते करते, मान लीजिए परमात्मा की नंबर है और परमात्मा की भक्ति मान लो 75 नंबर पे आके छूट गई, किसी कारण से परमात्मा की प्राप्ति न हो पाई, तो अगले जन्म में वह 76 से ही शुरू करता है। उसकी पूर्व जन्म की स्मृति और भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती। इसलिए सदा ही भगवान को याद करते रहना चाहिए। बाद में जब वे हिरण के शरीर में आए तब उनको बड़ा पश्चाताप हुआ कि देखो कितने खेद की बात है, ऐसा दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके और श्री वासुदेव भगवान में निरंतर उनका मन लगा हुआ था। उन्हीं वासुदेव भगवान श्री हरि के गुणों का श्रवण मनन संकीर्तन करके उनकी ठीक प्रकार से आराधना और उनको याद करके ठीक प्रकार से वे भगवान का भजन कर रहे थे कि अचानक उनका जो मन है जिस पे हम इतना भरोसा करते हैं, वो एक छोटे से हिरण के बच्चे में फंस गया और अपने लक्ष्य से चूक गए। ये ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। अचानक से कोई मन फंस जाता है और लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना भी करते रहना चाहिए कि हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरा यह मनीराम बड़ा बदमाश है, इसको अपने में ही लगाए रखना। अंत में भरत जी ने अपना मृग शरीर उसी शालग्राम तीर्थ में, जहां वे पहले रहकर तपस्या करते थे, गंडकी के जल में डुबाए रखकर छोड़ दिया था। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 5म स्कंद के 9वें अध्याय में भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म लेना, इस प्रसंग में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। मृग शरीर को छोड़कर भरत जी ब्राह्मण शरीर में आने के बाद अपने स्वजनों के संग से भी क्यों डरते थे? हिंदू वर्ष के 12 महीनों के नाम क्या हैं? भारत में किस महीने में प्रायः कौन सी ऋतु हुआ करती है? जड़ भरत जी के भाई उन्हें निरा मूर्ख क्यों समझते थे? जड़ भरत जी किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करते थे? जड़ भरत जी अवधूत वृत्ति से किस प्रकार रहते थे? भरत जी को जड़ की उपाधि मिली हुई थी, इसलिए जड़ भरत बार बार कह रहे हैं। जड़ भरत को रस्सियों में बांधकर चंडिका के मंदिर में कौन ले आए थे? जब डाकुओं के सरदार ने जड़ भरत की बलि देनी चाहिए तब क्या चमत्कार हुआ? बड़ा जोरदार चमत्कार हुआ। महापुरुषों के प्रति किया हुआ अपराध का क्या प्रभाव पड़ता है? जड़ भरत जी का सिर कटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार व्याकुल न होना कोई आश्चर्य की बात क्यों नहीं है? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 5म स्कंद के 9वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भगवान श्री नरनारायण श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, राजर्षि भरत का चरित्र हम सुन रहे हैं, अतः भरत जी को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 5म स्कंद में 9वां अध्याय सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम
पंचमः स्कंधः अथ नवमोऽध्यायः। भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म। इस अध्याय में एक भी श्लोक नहीं है, केवल गद्यात्मक है। श्री शुक उवाच अथ कस्यचिद् द्विजवरस्यांगिरः प्रवरस्य शमदम तपः स्वाध्यायाध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा प्रश्रय विद्यानसूयात्मज्ञानानंद युक्तस्यात्म सदृश श्रुतशीला चार रूप औदार्य गुणा नवसोदर्या अंगजा बभूवुर मिथुनम च यवीयस्याम भार्यायाम। श्री सुखदेव मुनि परीक्षित महाराज से कहते हैं, आंगिरस गोत्र में शम दम तप स्वाध्याय वेदाध्ययन त्याग माने अतिथि आदि को अन्न देना, संतोष तितिक्षा विनय विद्या अर्थात कर्म विद्या, अनसूया माने दूसरों के गुणों में दोष न ढूंढना, आत्मज्ञान आत्मा के कर्तृत्व और भोक्तृत्व का ज्ञान एवं आनंद धर्म पालन जनित सुख सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी बड़ी स्त्री से उन्हीं के समान विद्या शील आचार रूप और उदारता आदि गुणों वाले 9 पुत्र हुए तथा छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। यस्तु तत्र पुमांस तम परम भागवतम राजर्षि प्रवरम भरत मुत्सृष्ट मृग शरीरम चर्म शरीरेण विप्रत्वम गतमाहु। उन दोनों में जो पुरुष था वह परम भागवत राजर्षि शिरोमणि भरत ही थे। वे मृग शरीर का परित्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए थे, ऐसा महापुरुषों का कथन है। तत्रापि स्वजन संगाच्च दृशमुद्विजमानो भगवतः कर्मबंध विध्वंसन श्रवण स्मरण गुण विवरण चरणारविंद युगलम मनसा विदधदात्मनः प्रतिघातमाशंकमानो भगवदनुग्रहेणानुस्मृत स्वपूर्व जन्मावलिरात्मानमुन्मत्त जडान्ध बधिर स्वरूपेण दर्शयामास लोकस्य। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहने के कारण वे इस आशंका से कि कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित न हो जाए अपने स्वजनों के संग से भी बहुत डरते थे, क्योंकि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, इसलिए इस बार वे अपने घर वालों से भी डरते थे। हर समय जिनका श्रवण स्मरण और गुण कीर्तन सब प्रकार के कर्म बंधन को काट देता है, श्री भगवान के उन युगल चरण कमलों को ही हृदय में धारण किए रहते तथा दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल मूर्ख अंधे और बहरे के समान दिखाते थे। तस्यापि हवा आत्मजस्य विप्रह पुत्र स्नेहानुबद्ध मना आसमावर्तनात् संस्कारान् यथोपदेशं विदधान उपनीतस्य च पुनः शौचाचमनादीन् कर्म नियमान् अनभिप्रेतानपि समशिक्षय धनुशिष्टेन ही भाव्यं पितुः पुत्रेणेति। पिता का तो उनमें भी वैसा ही स्नेह था, इसलिए ब्राह्मण देवता ने अपने पागल पुत्र के भी शास्त्रानुसार समावर्तन पर्यंत विवाह से पूर्व के सभी संस्कार करने के विचार से उनका उपनयन संस्कार किया। यद्यपि वे चाहते नहीं थे तो भी पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को शिक्षा दे। इस शास्त्र विधि के अनुसार उन्होंने इन्हें शौच आचमन आदि आवश्यक कर्मों की शिक्षा दी। सचापि तदुह पितृसन्निधावेवा सध्रीचीनमिव स्म करोति छन्दांस्यध्यापयिष्यन् सह व्याहृतिभिः सप्रणव शिरस्त्रिपदीं सावित्रीं ग्रैष्म वासंतिकान् मासान् अधियानामप्य समवेत रूपम ग्राहयामास। किंतु भरत जी तो पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते थे। पिता चाहते थे कि वर्षा काल में इसे वेदाध्ययन आरंभ करा दूं, किंतु वसंत और ग्रीष्म ऋतु के चैत्र वैशाख ज्येष्ठ और आषाढ़ 4 महीनों तक पढ़ाते रहने पर भी वे इन्हें व्याहृति और शिरोमंत्र प्रवण के सहित त्रिपदा गायत्री भी अच्छी तरह याद न करा सके। 4 महीनों में भरत जी ने गायत्री मंत्र भी याद नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया। एवं स्वतनुज आत्मन्यनुरागावेशित चित्तः शौचाध्ययन व्रत नियम गुरुवनल
शुश्रूषणाद्यौपकुर्वाण्यनभियुक्तान्यपि समनुशिष्टेन भाव्यमित्य सदाग्रहः पुत्र मनुष्यास्य स्वयं तावदनधिगत मनोरथः कालेनाप्रमत्तेन स्वयं गृह एव प्रमत्त उपसंहृतः। ऐसा होने पर भी अपने इस पुत्र में उनका आत्मा के समान अनुराग था, इसलिए उसकी प्रवृत्ति न होने पर भी वे पुत्र को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए। इस अनुचित आग्रह से उसे शौच, वेदाध्ययन, व्रत, नियम तथा गुरु और अग्नि की सेवा आदि ब्रह्मचर्याश्रम के आवश्यक नियमों की शिक्षा देते रहे, किंतु अभी पुत्र को सुशिक्षित देखने का उनका मनोरथ पूरा न हो पाया था और स्वयं भी भगवत भजन रूप अपने मुख्य कर्तव्य से असावधान रहकर केवल घर के धंधों में ही व्यस्त थे कि सदा सजग रहने वाले काल भगवान ने आक्रमण करके उनका अंत कर दिया। पिताजी ने खूब पढ़ाने की कोशिश की, मनोरथ पूरा नहीं हुआ और घर धंधों में उलझे रहकर भगवान का भजन भी नहीं किया और काल अचानक अपनी चपेट में ले लेता है। काल अपने गाल में कब संभाले पता नहीं लगता, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सावधानी से सदा ही श्री भगवान का भजन करते रहना चाहिए। भजन करते हुए संसार के कार्यों को भले ही कर सकते हैं। अथ यवीयसी द्विजसती स्वगर्भ जातम मिथुनम सपत्न्या उपन्यस्य स्वयमनुसंस्थया पतिलोकमगात। तब उनकी छोटी भार्या अपने गर्भ से उत्पन्न हुए दोनों बालक अपनी सौत को सौंपकर स्वयं सती होकर पतिलोक को चली गई। पितर युपरते भ्रातर एन मतत् प्रभाव विदस्त्रय्याम विद्यायामेव पर्यवसित मतयो न पर विद्यायाम जड़मतिरिति भ्रातुरनुशासन निर्बंधान निवृत्त संत। भरत जी के भाई कर्मकांड को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। वे ब्रह्मज्ञान रूप पराविद्या से पूरी तरह अनजान थे, इसलिए उन्हें भरत जी का प्रभाव भी ज्ञात नहीं था। वे उन्हें निरामूर्ख समझते थे। साधारण लोग भजन करने वालों को मूर्ख ही समझते हैं, कर्म कांड को अथवा कर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि वो कर्म भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। अतः पिता के परलोक सिधारने पर उन्होंने उन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह छोड़ दिया। सच प्राकृतैर द्विपद पशुभि रुन्मत्त जड़ बधिरेत्यभिभाष्यमाणो यदा तदनुरूपाणि प्रभाषते कर्माणि च स कार्यमाणः परेक्षया करोति विष्टितो वेतनतो वा याच्यया यदृच्छया वोपसादितमल्पं बहुमृष्टं कदन्नं वाभ्यवहरति परम नेन्द्रिय प्रीति निमित्तम। नित्य निवृत्त निमित्त स्वसिद्ध विशुद्धानुभवानंद स्वात्मलाभाधिगमः सुख दुःखयोर द्वंद्व निमित्तयो रसंभावित देहाभिमानः। भरत जी को मानापमान का कोई विचार न था। जब साधारण नरपशु उन्हें पागल, मूर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते, तब वे भी उसी के अनुरूप भाषण करने लगते, मस्खरी करने लगते कि मैं तो गूंगा बहरा हूँ। कोई भी उनसे कुछ भी काम कराना चाहते तो वे उनकी इच्छा के अनुसार कर देते। बेगार के रूप में हो, मजदूरी के रूप में हो, मांगने पर अथवा बिना मांगे जो भी थोड़ा बहुत अच्छा या बुरा अन्न उन्हें मिल जाता, उसी को जीभ का जरा भी स्वाद न देखते हुए खा लेते। अन्य किसी कारण से उत्पन्न न होने वाला स्वतः सिद्ध केवल ज्ञानानंद स्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। ज्ञान किसी कारण से प्राप्त नहीं होता, हमारे भीतर ही विद्यमान रहता है। इसलिए शीतोष्ण मानी सर्दी गर्मी, मान अपमान आदि द्वंद्वों से होने वाले सुख दुखादि में उन्हें देहाभिमान की स्फूर्ति नहीं होती थी। शीतोष्ण वात वर्षेषु वृषैवानावृतांगः पीनः संहननांगः स्थंडिल संवेशना नुन्मर्दना मज्जन रजसा महामणिरिवान अभिव्यक्त ब्रह्मवर्चसः कुपटा वृतकटिरूपवीतेनो रुमशिना द्विजातिरिति ब्रह्मबंधुरिति संज्ञया तज्ञजना वमतो विचचार। वे जड़ भरत सर्दी गर्मी वर्षा और आंधी के समय सांड के समान नंगे पड़े रहते थे। उनके सभी अंग हृष्ट पुष्ट एवं कटे हुए थे।
पृथ्वी पर ही पड़े रहते, कभी तेल उपटन आदि लगाते नहीं, न कभी स्नान करते। इससे उनके शरीर पर मैल जम गई थी। उनका ब्रह्मतेज धूलि से ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया था। वे अपनी कमर में एक मैला कुचैला कपड़ा लपेटे रहते थे। यज्ञोपवीत भी बहुत मैला हो गया था, इसलिए अज्ञानी जनता यह कोई द्विज है, कोई अधम ब्राह्मण है, ऐसा कहकर उनका तिरस्कार कर दिया करती थी। किंतु वे इसका कोई विचार न करके स्वच्छंद विचरते थे। यदा तु परत आहारम कर्म वेतनत ईहमानः स्वभ्रातृभिरपि केदार कर्मणि निरूपितस् तदपि करोति, किंतु न समम विषमम न्यूनम अधिकमिति वेद। कर्णपिण्याक फलीकरण उलुमाश स्थाली पुरीषादि न्यप्यमृतवदभ्यवहरति। दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते देख जब उन्हें उनके भाइयों ने खेत की क्यारियां ठीक करने में लगा दिया, तब वे उस काम को भी करने लगे, परंतु उन्हें इस बात का कुछ भी ध्यान न था कि उन क्यारियों की भूमि समतल है या ऊंची नीची, अथवा वह छोटी है या बड़ी है। उनके भाई उन्हें चावल की कनी, खली, भूसी, गुने हुए उड़द अथवा बर्तनों में लगी हुई जले अन्न के कुरचन जो कुछ भी दे देते, उसी को वे अमृत के समान खा लेते। अथ कदाचित कश्चिद वृषलपतिर भद्रकाल्यै पुरुष पशु मालभता पत्य कामः। किसी समय डाकुओं के सरदार ने, जिसके सामंत शूद्र जाति के थे, पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। तस्य दैव मुक्तस्य पशोः पदवीं तदनुचराः परिधावन्तो निशिनिशीथ समये तमसावृतायाम् अनधिगत पशव आकस्मिकेन विधिना केदारान् वीरासनेन मृगवराहादिभ्यः संरक्षमाण मंगिरः प्रवरसुतमपश्यन्। उसने जो पुरुष पशु बलि देने के लिए पकड़कर मंगाया था, वह भाग्यवश उसके फंदे से निकलकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उसके सेवक चारों ओर दौड़े, किंतु अंधेरी रात में आधी रात के समय कहीं उसका पता न लगा। इसी समय दैवी योग से अकस्मात उनकी दृष्टि इन आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण कुमार जड़भरत जी पर पड़ी, जो वीरासन से बैठे हुए मृग वराह आदि जीवों से खेतों की रखवाली कर रहे थे। अथत एन मनवद्य लक्षण मवमृष्य भर्तृकर्म निष्पत्तिम मन्यमाना बद्ध्वा रशनया चंडिका गृहमुपन्युर्मुदा विकसित वदनाः। उन्होंने देखा कि यह पशु तो बड़े अच्छे लक्षणों वाला है, इससे हमारे स्वामी का काम पक्का सिद्ध हो जाएगा। यह सोचकर उनका मुख आनंद से खिल उठा और वे उन्हें रस्सियों से बांधकर चंडिका के मंदिर में ले आए। अथ प्रणयस्तम स्वविधिना विशिच्या हतेन वाससाच्छाद्य भूषणालेपस्रक तिलकादिभिरुपस्कृतं भुक्तवन्तं धूपदीप माल्य लाज किसलयांकुर फलोपहारोपेतया वैशस संस्थया महता गीत स्तुति मृदंग पणव घोषेण च पुरुष पशुम भद्रकाल्याः पुरत उपवेशयामासुः। फिर उन चोरों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक उनको अभिषेक एवं स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए तथा नाना प्रकार के आभूषण, चंदन, माला और तिलक आदि से विभूषित कर अच्छी तरह भोजन कराया। फिर धूप, दीप, माला, खील, पत्ते, अंकुर और फल आदि उपहार सामग्री के सहित बलिदान की विधि से गान, स्तुति और मृदंग एवं ढोल आदि का महान शब्द करते उस पुरुष पशु को भद्रकाली के सामने नीचा सिर करके बैठा दिया। अथ वृषलराज पणिहि पुरुष पशो रसृगासवेन देवीं भद्रकालीं यक्ष्यमाणस् तदभिमंत्रित मसीमति कराल निशितमुपादधे। इसके पश्चात दस्युराज के पुरोहित बने हुए लुटेरे ने उस नर पशु के रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीखा खड्ग माने तलवार उठाया। इति तेषां वृषलानां रजस्तमः प्रकृतीनां धनमद रज उत्सिक्त मनसां
भगवत कलावीर कुलम कदर्थी कृत्योत्पथेन स्वैरम विहरताम हिंसा विहाराणाम कर्माति दारुणम यद ब्रह्मभूतस्य साक्षात् ब्रह्मस्य सुतस्य निर्वैरस्य सर्वभूत सुहृदः सूनायामप्य ननुमतमालम्भनम तदुपलम्भ्य ब्रह्म तेजसा तिदुर्विषहेण दंदय्यमानेन वपुषा सहसोच्चाट सैव देवी भद्रकाली। चोर स्वभाव से तो रजोगुणी तमोगुणी थे ही, धन के मद से उनका चित्त और भी उन्मत्त हो गया था। धन वाले लोग वैसे ही घमंडी हुआ करते हैं। हिंसा में भी उनकी स्वाभाविक रुचि थी। इस समय तो वे भगवान के अंश स्वरूप ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके स्वच्छंदता से कुमार्ग की ओर बढ़ रहे थे। आपत्ति काल में भी जिस हिंसा का अनुमोदन किया गया है उसमें भी ब्राह्मण वध का सर्वथा निषेध है, तो भी वे साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए। वैरहीन तथा समस्त प्राणियों के सुहृद एक ब्रह्मर्षि कुमार की बलि देना चाहते थे। यह भयंकर कुकर्म देखकर देवी भद्रकाली के शरीर में अति दुस्सह ब्रह्म तेज से दाह होने लगा और वे एकाएक मूर्ति को फाड़कर प्रकट हो गई। बोलिए भद्रकाली मैया की जय। वृषमर्ष रोषावेश रभस विलसित भ्रुकुटी विटप कुटिल दंष्ट्रारुणे क्षणाटोपाति भयानक वदना हंतु कामे वेदम महाट्टहास मति संरंभेण विमुंचन्ति तत उत्पत्य पापीयसां दुष्टानां तेनैवासिना विभिक्न शीर्ष्णां गलात् स्रवन्त मसृगा सवमत्युष्णं सहगणेन निपीयातिपान मदविह्वलोच्चैस्तरां स्वपार्षदैः सह जगौ ननर्त च विजहार च शिरः कंदुकलीलया। अब माताजी ने प्रकट होकर क्या किया? अत्यंत असहनशीलता और क्रोध के कारण माताजी की भौहें चढ़ी हुई थी। कराल दाढ़ों और चढ़ी हुई लाल आंखों के कारण उनका चेहरा बड़ा भयानक लगता था। उनके इस विकराल वेश को देखकर ऐसा लगता था मानो वे इस संसार का संहार कर डालेंगे। उन्होंने क्रोध से तड़क कर बड़ा भीषण अट्टहास किया, हा हा हा, और उछलकर उस अभिमंत्रित खड्ग से ही उन सारे पापियों के सिर धड़ाधड़ उड़ा दिए और अपने गणों के सहित उनके गले से बहता हुआ गरम गरम रुधिर रूप आंसू पीकर, उनका खून पीकर अति उन्मत्त हो ऊंचे स्वर से गाती और नाचती हुई उन सिरों को ही गेंद बनाकर खेलने लगी। बोलिए भद्रकाली मैया की जय। एवमेव खलु महदविचारातिक्रमः कार्त्स्नेनात्मने फलति। सच है, महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार रूप अपराध इसी प्रकार ज्यों का त्यों अपने ही ऊपर पड़ता है। जैसे कोई सूर्य भगवान को देखकर गाली देते हुए थूके तो उसी के ऊपर पड़ना है, ऐसे ही महापुरुषों के प्रति किया हुआ अपराध उनके ऊपर ही भारी पड़ता है, उन्हीं को खा जाता है। नवा एतद विष्णुदत्त महदद्भुतम यद संभ्रमः स्वशिरश्छेदन आपतितेपि विमुक्त देहाद्यात्म भाव सुदृढ़ हृदय ग्रंथीनां सर्वसत्व सुहृदात्मनां निर्वैराणां साक्षात् भगवता निमिषारिवरायुधेना प्रमत्तेन तैस्तैर्भावैः परिरक्ष्यमाणानां तत्पादमूलमकुतश्चित् भयमुपसृतानां भागवत परमहंसानाम। हे परीक्षित, फिर से परीक्षित महाराज का नाम विष्णुदत्त आया है। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जिनकी देहाभिमान रूप सुदृढ़ हृदय ग्रंथि छूट गई है, जो समस्त प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा तथा वैरहीन है, साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने कभी न चूकने वाले काल चक्र रूप श्रेष्ठ शस्त्र से जिनकी रक्षा करते हैं और जिन्होंने भगवान के निर्भय चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, उन भगवत भक्त परमहंसों के लिए अपना सिर कटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार व्याकुल न होना, यह कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। परीक्षित महाराज के मन में आया कि भरत जी क्या इतने ऊंचे थे कि
कि उनकी नाड़ कटने का अवसर आ गया, गर्दन कटने का अवसर आ गया, फिर भी व्याकुल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? तो उसका स्पष्टीकरण दिया कि उनकी अपने शरीर में बिल्कुल ममता नहीं थी, सभी का हित करने वाले, किसी से वैर नहीं। ऐसे भक्त की भगवान सदा ही रक्षा करते हैं, और जिन्होंने श्री भगवान के चरणारविंदों का आश्रय दे रखा है, ऐसे भक्तों को मरने की भी परवाह नहीं होती। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे जड़ भरत चरिते नवमोध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता पंचम स्कंद में जड़ भरत जी के चरित्र में 9वां अध्याय भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित हो।